इस सेशन में मैं आपको नेचुरल नंबर्स 1 टू n कैसे एक सीक्वेंस में प्रिंट किया जाता है रिकर्शन द्वारा एक स्टैक फ्रेम कंस्ट्रक्ट करके आपको समझाऊंगा। तो समझ लीजिए मेरा अगर इनपुट है 10 तो पहला नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह सारे 10 तक नंबर सीक्वेंस में प्रिंट होना चाहिए। इससे पहले हमने देखा था कि नंबर कैसे आप रिवर्स में प्रिंट किया जा सकता है नेचुरल नंबर्स, लेकिन अब हमें नेचुरल नंबर्स एक सीक्वेंस में प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मेन से मैं एक फंक्शन सीक्वेंस कॉल करूंगा जिसका इनिशियल वैल्यू होगा 5। तो जब पहले कॉपी में n का वैल्यू होगा 5, 5 जीरो नहीं है, इसी कारण मुझे यहाँ वापस सीक्वेंस 4 करके वापस बुलाना पड़ेगा। अगले बार 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, 1 के बाद 0 होगा, तब रिटर्न होगा। जब रिटर्न होगा मैं सबसे ऊपर एक्टिवेशन रिकॉर्ड में रहूंगा। जब n का वैल्यू 1 होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद 1 प्रिंट होगा। चलिए मैं अब एक स्टैक फ्रेम द्वारा आपको इसका वर्किंग समझाता हूं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करेगा, इसी कारण मेन अभी स्टैक फ्रेम में लोड हो जाएगा। जैसे ही मेन स्टैक फ्रेम में लोड हो जाएगा, मेन द्वारा सीक्वेंस ऑफ 5 इस फंक्शन को कॉल होगा। तो पहला कॉपी सीक्वेंस ऑफ 5 से एग्जीक्यूट होगा। तो सीक्वेंस ऑफ 5 में आपको क्या दिखेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको n का वैल्यू यहाँ 5 होगा, यहाँ से 5 यहाँ जाएगा, इसी कारण n का वैल्यू 5 है। सबसे पहला स्टेटमेंट है सीक्वेंस ऑफ 4, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें सीक्वेंस ऑफ 4 फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसी कारण हम n का वैल्यू प्रिंट नहीं कर पा रहे। तो अब अगला बार क्या होगा, हम सीक्वेंस ऑफ 4 द्वारा इस पर्टिकुलर फंक्शन को वापस कॉल करेंगे। अब क्या होगा, n का वैल्यू 4 होगा, 4 इक्वल टू 0 फॉल्स होगा, तो इसी कारण सीक्वेंस ऑफ 3 पे अगला कॉल होगा, उसके बाद n का वैल्यू प्रिंट होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अभी हम सीक्वेंस ऑफ 3 को कॉल करा दिया, n का वैल्यू हो गया, सॉरी n का वैल्यू है 3। तो n का वैल्यू 3 था, 3 इक्वल टू 0 फॉल्स है, यहाँ आ गए हम सीक्वेंस ऑफ 2 के ऊपर कॉल हो गया। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ 2 कॉल कर दिया, अभी हम सीक्वेंस ऑफ 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया स्टैक में। n का वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 से वापस n-1 हो रहा है, तो सीक्वेंस ऑफ 1 का कॉल होगा। तो अगला सीक्वेंस ऑफ 1 पे क्या होगा, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ 1 पे जब कॉल होगा n का वैल्यू होगा 1। अब सीक्वेंस ऑफ 1 सीक्वेंस ऑफ 0 को कॉल करेगा। सीक्वेंस ऑफ 0 कॉल करने के बाद देखिए अब क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ 0 मतलब n का वैल्यू 0 है, 0 इक्वल टू 0 ट्रू है, तो रिटर्न 0 होगा। तब इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ 0 फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, इसलिए स्टैक से पॉप हो जाएगा। क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ है, अब हम n का वैल्यू यहां प्रिंट कर सकते हैं, तो n 1 प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि अभी ये printf भी एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये सीक्वेंस ऑफ 1 भी पॉप हो जाएगा। जैसे ये पॉप हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ 1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, तब n का वैल्यू सीक्वेंस ऑफ 2 में प्रिंट होगा, n इज इक्वल टू 2। तो अगला बार सीक्वेंस में 2 प्रिंट होगा। क्योंकि 2 प्रिंट होने के बाद क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ 2 का एग्जीक्यूशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है ऊपर का एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। अब हम इस printf पे आ रहे हैं, n का वैल्यू क्या है 3, तो हम यहाँ 3 प्रिंट कर रहे हैं। मतलब अभी सीक्वेंस ऑफ 3 का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो गया, ये एग्जीक्यूशन भी खत्म हो गया। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ 3 का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ है, हम इस printf पे आए हैं। इस printf पे हम n इक्वल टू 4 यानी 4 का वैल्यू इस printf द्वारा प्रिंट कर रहे हैं। क्योंकि ये printf यहाँ आके खत्म हो गया, अभी ये रिकॉर्ड भी हम पॉप आउट कर सकते हैं। अब n का वैल्यू 5 है, सीक्वेंस ऑफ 4 ऑलरेडी एग्जीक्यूट होके हमने उसे स्टैक से हटा दिया, तो अब केवल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, तब है n का वैल्यू 5। तब हम n का वैल्यू 5 प्रिंट करा रहे हैं। n का वैल्यू प्रिंट करने के बाद ए printf भी खत्म हो गया, अब इससे हम बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ 5 कंप्लीटली एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, हम मेन से भी एग्जीक्यूट करके हम बाहर एग्जिट कर रहे हैं। तो इस तरह आपको अगर रिकर्शन समझना है, ऐसे एक कॉलम में फंक्शन लिखे, सेकेंड मिडिल कॉलम में रिकर्सिव कॉल, इधर रिटर्न स्टेटमेंट होगा या ऐसा कुछ सीक्वेंस या printf होगा, और उसके बाद वेरिएबल्स जो लोकल वेरिएबल होगा या पैरामीटर होगा उसके
वैल्यू इस कॉलम में लिखी है, तो कि जब वो वापस आ रहा है तब कैसे n का वैल्यू 5 प्रिंट हो रहा है, 4 प्रिंट हो रहा है, आपको ऑटोमेटिकली पता होगा। क्योंकि जब फंक्शन कॉल में आएगा ये n का वैल्यू ऐसे ही सेव होगा, लेकिन ये ओल्ड वैल्यू से n-1 वैल्यू से वापस कॉल होते जाएगा। तो ये था एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन कैसे आप नेचुरल नंबर्स एक सीक्वेंस में रिकर्शन द्वारा आप कर सकते हो।